आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। गज़ा की अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो गज़ा की अपडेट्स सामने आ रही हैं इस टाइम। देखिए इज़राइली लेट सम एड इनटू गज़ा बट यूएन सेज इट्स नॉट इनफ टू स्टॉप फेमाइन। मतलब इज़राइल की तरफ से जो एड है वो गज़ा के अंदर पहुंचाने के लिए उसने परमिशन दे दी है, लेकिन इसके बावजूद और जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे यूएई है और जॉर्डन है, दोनों कोलाबोरेशन है ब्रिटेन के साथ में एयर ड्रॉप्स कर रहे हैं वहां पर, ताकि जो खाने पीने का सामान है जो गजा के लोगों तक पहुंच सके। जबकि यहाँ पर यूएन ने ये वार्न करा है इसराइल को कि इसराइल ने जो यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी थी एड्स ट्रक पर, इमदाद के ट्रकों पर जो खाने पीने का सामान है। उसने कहा कि आप जो एड्स ऊपर से फेंक रहे हैं ये बहुत ज्यादा, एक तो महंगी है, दूसरा ये सक्सेसफुल नहीं है, तीसरा अगर आप इसको पहुंचाएंगे तो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो हम इजराइल से अपील ये करते हैं कि आप गजा के अंदर अगर इमदाद अगर भेज रहे हैं तो इमदाद आप जमीन के रास्ते से भेजें, ना कि एयर ड्रॉप्स के जरिए से कि आप जहाज से ऊपर इमदाद फेंक रहे हैं। मतलब कार्टूनों के अंदर उससे नुकसान सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जहां पर ये एयर ड्रॉप्स होनी चाहिए, जहां पर इमदाद पहुंचनी चाहिए, वहां पर इमदाद नहीं पहुंच रही है। जो बिल्कुल सुनसान इलाके हैं जहां पर इंसानों का नामो निशान नहीं है, कुछ समुद्र में ये इमदाद गिर रही है, और जो दूसरे जमीनी इलाके हैं जहां पर कोई लोग ही नहीं है वहां पर ये इमदाद गिर रही है। और सबसे एक खराबी वाली बात यह है इस इमदाद के बारे में जो एयर ड्रॉप से इमदाद फेंकी जा रही कि जो गजा के जो लोग टेंटों के अंदर रह रहे हैं, जो अपने घरों से निकाल देगा, उनके घरों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया इसराइली आईडीएफ ने। अगर आप ये एयर ड्रॉप्स फेंक रहे हैं तो एयर ड्रॉप्स वो टेंटों के ऊपर गिर रही हैं। और उसमें कल मैंने अपनी एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि 11 फिलिस्तीनी इसमें घायल हो गए हैं इस इमदाद लेने के चक्कर में। दूसरा यह है कि यूएन ने एक वार्निंग ये दी है कि जब आप ऊपर से इमदाद फेंकेंगे तो उसमें एक और चीज ये होगी कि लोग आपस में झगड़ा करेंगे और दूसरे ना इत्तफाकियां होंगी। दूसरा यह है कि बस हर कोई ये चाहेगा कि कैसे ना कैसे करके खाने का सामान उसके हाथ लग जाए। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है एयर ड्रॉप्स की जो एक खामी है। दूसरा इसके अलावा यूएन से इजराइल हैज eased some restrictions in Gaza, allowing 100 truckloads of aid to be collected, but warns the amount is not enough to stave off famine and a catastrophic health crisis। मतलब कल अभी जो खबर आ रही है इसराइल की तरफ से कि इसराइल ने 100 जो ट्रक हैं गजा के अंदर दाखिल होने के लिए उसने परमिशन दे दी है, ताकि जो गजा के लोग हैं उनको कुछ खाने पीने का सामान मिल सके, कुछ राहत मिल सके। लेकिन इसके अलावा भी उसने बताया कि अभी जो 8 ट्रक्स हैं जो आप भेज रहे हैं बराबर, ये फेमाइन के लिए, फेमाइन को खत्म करने के लिए, स्टार्वेशन को खत्म करने के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपको पूरी तरीके से रास्तों को खोलना होगा, पूरी तरीके से इमदाद को बांटना होगा। कल ब्रिटेन ने जॉर्डन के साथ में मिलकर एयर ड्रॉप शुरू करने की बात कही है। लिहाजा इन दोनों ही कंट्री से ये बात कही जा रही है कि आप अगर इमदाद बांट रहे हैं तो आप जमीनी रास्ते से बांटे, ना कि एयर ड्रॉप्स के जरिए से। ये बार बार यूएन वार्न कर रहा है इन कंट्रीज को, जो भी मतलब ये है कि इमदाद के लिए मतलब ये है कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो कंट्रीज, उनको बार बार यूएन वार्न कर रहा है। दूसरे इसके अलावा जो फिलिस्तीनियन है रोज यहाँ पर मर रहे हैं, फिलिस्तीन बराबर यहाँ पर मरने की खबर आ रही है इजरायली एयर स्ट्राइक में। अथॉरिटीज इन गजा से 6 more फिलिस्तीनियंस इंक्लूडिंग 2 children have starved to death, bringing the total toll from hunger to 133 since Israel's war began। मतलब ये है कि अभी जो एक हंगर, एक दूसरा एक हथियार वहां पर पैदा हो गया है। पहले जो मतलब ये है कि इजराइल ऊपर से एयर स्ट्राइक कर रहा था, बम फेंक रहा था, गोलियों से इजराइल फिलिस्तीनियों को मार रहा था, और अब इसके बाद में इजराइल और अमेरिका की जॉइंट वेंचर के साथ में दोनों ने कोलैबोरेट किया और अपना एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको जीएचएफ नाम दिया, इन्होंने उसको वहां पर इस्टेब्लिश किया। और जो वो बांट रहे हैं जो लोग, उनके हाथों में हथियार भी दिए कि अगर कोई इस तरह की बात होती तो आपको बिल्कुल फायरिंग करने का आपको पूरा राइट है। और हुआ भी यही बराबर। मतलब यह है कि जीएचएफ की फायरिंग में या इजरायली आईडीएफ की फायरिंग में जो भी मतलब यह है कि जीएचएफ की लाइनों में वहां पर लग रहा था, बराबर उसके ऊपर फायरिंग हो रही थी। जो खानों के लिए अगर जा रहे हैं अपने अपने घर वालों को बोल करके हम कैसे न कैसे करके एक आटे का कट्टा, ये जो भी मतलब कार्टून वगैरह अगर हम लेकर अगर आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। जो अगर नहीं लौटे तो आप ये समझ लीजिएगा कि हम अब इस दुनिया में नहीं है।
तो इस तरह की बातें अब सामने आई हैं निकल कर कि इजरायली फायरिंग में बहुत ज्यादा इसमें लोग हलाक हुए हैं जीएचएफ की लाइनों में लगे हुए, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो जिंदा वापस भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। बहुत सारी ऐसी वीडियोस, ऐसे फोटोज सामने आए हैं अल जजीरा की तरफ से, यो भी और भी जो दूसरे सोशल साइट्स हैं उनकी तरफ से वीडियोस आई हैं, उसमें दिखाया गया है कि लाखों की तादाद में लोग एक जगह इकट्ठा हैं, धूल उड़ रही है, लोगों को अपना होश नहीं, सिर्फ एक होश यह है कि उनको एक आटे का कट्टा मिल जाए, कुछ खाने का सामान मिल जाए ताकि वो अपने घर वालों के लिए लेके जा सकें। इसमें दूसरी खबर ये आ रही है कि इजरायली फोर्सेस हैव किल्ड 63 पीपल इन गाजा। मतलब अभी जो ताजा अपडेट आ रही है कि जो इजरायली एयर स्ट्राइक में लोग मरे हैं, 33 लोग इसमें मारे गए हैं, और इसके अलावा जो लोग वहां पर मर रहे हैं भूख से मर रहे हैं। एक भूख एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। अगर इजराइल भी अगर ऊपर से नहीं मार रहा है, फायरिंग में अगर कोई नहीं मर रहा है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन वहां पर ये हो गई है कि लोग अब भूख से तड़प तड़प कर वहां पर मर रहे हैं। बच्चों की हालत अब ऐसी हो गई जैसे ढांचा, बिल्कुल उसके अंदर कुछ है ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल उसके अंदर जो हड्डियां होती हैं सिर्फ वो दिख रही हैं, भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर कुपोषण का वो शिकार हो गया है, मलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम उसके अंदर हो गई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हमें मलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को अगर खत्म करना है गजा के बच्चों के अंदर से कम 2.5 लाख जो कैंस होती हैं, जो बेबी फार्मूला होता है, 2.5 लाख पर मंथ के हिसाब से गजा के लोगों तक हमें पहुंचानी होंगी जो बेबी फार्मूला है, तब कहीं जाकर हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम है, ये मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, गजा के बच्चों के अंदर वो खत्म हो सकती है। दूसरी अगर बात करें, अभी भी यहाँ पर जो डेली यहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, रोज स्टार्वेशन की वजह से बच्चे यहाँ पर मर रहे हैं। बेबी डाइज ऑफ मल न्यूट्रिशन इन नॉर्दर्न गजा। एक और खबर यहाँ पर सामने आई है, एन इन्फेंट नेम्ड मोहम्मद इब्राहिम अब्बास हैज डाइड ड्यू टू मल न्यूट्रिशन एंड स्टोरेज ऑफ बेबी फार्मूला। A source of Al Shifa Hospital in Gaza City has told our colleagues at Al Jazeera Arabic। अल जजीरा अरबिक को बताया गया है कि अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर एक और बच्चा यहाँ पर शहीद हो गया है मल न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि उसको पूरी तरीके से बेबी फार्मूला नहीं मिला, खाना नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बच्चा भी यहाँ पर हलाक हो गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की तरफ से Gaza city has been the area worst hit by malnutrition in the Gaza Strip, with nearly 1 in 5 children under 5 they are now actually malnutritionized। मतलब 5 में से हर एक बच्चा malnutritionized है, उसको वो कुपोषण का शिकार है। जो गाजा स्ट्रिप का इलाका है सबसे खतरनाक वो इलाका हुआ है, मतलब यह है कि malnutrition की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक के उसमें। दूसरी तरफ द ट्रम्प सेज ही एक्सपेक्टेड थैंक फॉर डोनेशंस टू कंट्रोवर्शियल जीएचएफ को उन्होंने थैंक यू बोला है ट्रंप ने, और ये बोला है कि आप बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं गजा के अंदर लोगों की इमदाद बांट रहे हैं। जबकि दूसरी साइड जीएचएफ के ऊपर बराबर ये आरोप लग रहा है, ये बराबर ब्लेम लग रहा है कि जो वहां पर गार्ड है, तैनात हैं जीएचएफ इजराइल और अमेरिका की साइड से, वो बराबर फिलिस्तीनियों पर, गजा के लोगों पर वो फायरिंग कर रहे हैं। दूसरी खबर यहां पर यह है कि गजा नीड्स 2,50,000 कैंस ऑफ बेबी फार्मूला पर मंथ। जैसे मैंने अभी आपको बताया अपनी रिपोर्ट में कि यूएन ने बोला है कि अगर हमें मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को खत्म करना है बच्चों के अंदर से कम आपको 2.5 लाख कैन पर मंथ आपको, मतलब यह कि डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी गजा स्ट्रिप के अंदर, तब कहीं जाकर हम बच्चों के अंदर से जो भूख की दिक्कत है, जो कुपोषण के वो शिकार हुए हैं, वो खत्म हो सकती है। इसके अलावा दूसरी तरफ यह है कि अभी कुछ दिन पहले 3 से 4 दिन पहले क्रिश्चियंस के ऊपर इजराइल की जो आइडिया वो उसने अटैक किया था, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, उसमें कई क्रिश्चियंस में मारे गए थे। एक चर्च के ऊपर ये एयर स्ट्राइक होती। इसके बाद में अब नेतन्याहू का यहाँ पर बयान यह है कि नेतन्याहू रिजेक्ट्स द रिपोर्ट्स ऑफ इजरायली अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस। द इजरायली पीएम हैव एड्रेस्ड एन ऑडियंस ऑफ evangelical Christians in Jerusalem in a speech heavily focused on what he said were blood-faced lies about Israel। उन्होंने कहा है कि जेरूसलम के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, ये उसके अलावा और गजा स्ट्रिप के अंदर जो जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। यहाँ पर इजराइल बार बार ये बोल रहा है, यानी नेतन्याहू बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है, कोई भी मतलब जो अटैक है वो क्रिश्चियंस के ऊपर नहीं हो रहा है।
नेतन्याहू फोकस्ड ऑन सॉलिडेरिटी बिटवीन क्रिश्चियंस एंड ज्यूस इन हिज स्पीच, मतलब बराबर वो सॉलिडेरिटी दे रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं कि अगर कोई क्रिश्चियंस में मारा गया तो हम इस चीज की मतलब ये है कि गलती अपनी मानते हैं और बराबर आगे हम ध्यान रखेंगे, आगे हम ये ध्यान रखेंगे क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक ना हो, लेकिन ध्यान बराबर ये रहेगा कि मुसलमानों के ऊपर बराबर अटैक होता रहे, गजा के लोगों पर अटैक होता रहे, ये बराबर नेतन्याहू को ध्यान है। His comments come amid wide condemnation of Israeli attacks on Christians in Gaza and the occupied West Bank. ये जो कमेंट है अब सामने आया है जब बराबर पूरे वर्ल्ड की तरफ से जो और दूसरे मुमालिक मुल्क हैं, अमेरिका और जो दूसरे मुमालिक मुल्क हैं, बराबर ये आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल जो है बराबर वो अटैक कर रहा है गजा के लोगों के ऊपर, यानी क्रिश्चियंस के ऊपर मोस्टली। और जब ये चर्च पर ये अटैक हुआ है, इजराइल ने जो अटैक किया, इसमें कम से कम 17 लोग, 17 क्रिश्चियन इसमें मारे गए थे इजरायली एयर स्ट्राइक में। दूसरी तरफ जो अभी मैंने आपको बताया कि पूरा जिनका जो एक पूरा ग्राफ आया है, जो 24 घंटे का यहाँ पर ग्राफ आया इजराइल की तरफ से, ये गजा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें बताया गया है कि 63 गजा के लोग यहाँ पर मारे गए हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो इजरायली आईडीएफ की तरफ से जो पॉज था कि इस टाइम के दरमियान मतलब यह है कि जो फाइटिंग है वो रुक जाएगी और जहां जहां पर खाना बांटने का एक रास्ता है उसको खोल दिया जाएगा, ताकि जो यूएन की जो और गाड़ियां हैं, जो ट्रक है, ये जो दूसरे मुमालिक मुल्क है जैसे यूएई है, जॉर्डन है और इजराइल की तरफ से भी इमदाद आ रही है, तो उस इमदाद को आसानी के जरिए और जो दूसरे इलाके हैं, दारुल बला है, गजा सिटी है और दारुल शम्स है, तो इन इलाकों में आसानी से मतलब जो मदद है वो पहुंचाई जा सके, ये खबर आ रही है। ये थी खबर अभी गजा की तरफ से जो अभी लाइव आई है अल जजीरा की तरफ से, जो मैंने अभी आपके साथ में साझा की हैं, जो आपके साथ में शेयर की हैं। इसके अलावा जो और बराबर अपडेट्स आती रहेंगी, मैं बराबर आपको मतलब ये है कि अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के जरिए से आप लोगों तक शेयर करता रहूंगा। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को बहुत आगे लेकर जाएगा। जय हिंद।